हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लेके आई हूँ और सेम ही है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। प्रतिजैविक पदार्थ क्या है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंड हाउ दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ और बैक्टीरिया, और इनका जो अधिक प्रयोग करें तो वो हानिकारक क्यों है, वाई इज़ देयर एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इज़ हार्मफुल फॉर अस। ओके, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहले तो प्रतिजैविक पदार्थ क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है लेसन है व्हाई डू वी फॉल इल, वहाँ से लिया गया है, हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है। तो प्रतिजैविक पदार्थ वो पदार्थ है जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक जो होते हैं ना, वो इसको हम दवाइयाँ या ड्रग्स कहते हैं ना। तो एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, और ये एक प्रकार के बैक्टीरिया से बनाते हैं और दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया के लिए ये फैटल होते हैं, घातक होते हैं, मीन्स उनके लिए नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। तो इससे जो मैन का प्रोटोप्लाज्म है ना, जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है ह्यूमन के, है ना, उसको कोई नुकसान नहीं होता। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन नाम तो सुना हुआ आपने, टेरामाइसिन भी नाम सुना है, क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सभी प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन या ये किससे बनाए गए हैं, बैक्टीरिया से बनाए गए हैं, एक प्रकार के बैक्टीरिया से ही बनाए गए हैं। और ये जो बीमारी हमें करते हैं दूसरे बैक्टीरिया, उनके लिए ये नुकसानदायक होती हैं ये दवाइयाँ, ठीक है। ये रोगाणुओं की वृद्धि को रोककर उनकी जैव क्रियाओं को नष्ट करके हमें उनसे बचाते हैं। ये था पॉइंट इसका। ये रोगाणुओं से हमें कैसे बचाते हैं, तो रोगाणुओं से कैसे बचाते हैं, इसका आंसर यहाँ से हम देंगे। ये रोगाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया को रोगाणु कहते हैं हम। तो ये बैक्टीरिया का केंद्रक बनाया मैंने, सेल न्यूक्लियस, और ये इसका साइटोप्लाज्म बना दिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया, जैसी बैक्टीरिया को पता लगता है ना कि उनके लिए अनुकूल नहीं है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो जैसे पेनिसिलिन हमने खाई है, टेरामाइसिन या क्लोरोमाइसिन, कोई भी हमने एंटीबायोटिक ली है, तो जैसे ही बैक्टीरिया को पता लगता है कि ये मेडिसिन आ गई और हमारा नुकसान होगा अब, तो ये अपने चारों ना एक मोटी वॉल बना लेते हैं, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट या पुटी कहते हैं। तो ये उन वोल को ख़त्म कर देते हैं, इस वोल को बनने ही नहीं देता। तो फिर बेचारा अकेला जो बैक्टीरिया बचा, इसकी वोल तो बहुत थिन है, तो ये आसानी से इन दवाइयों से इस बैक्टीरिया का क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से। प्रतिजैविक पदार्थ क्या है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक वे पदार्थ है जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है और दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए ये घातक या हानिकारक या फैटल होते हैं। इससे मनुष्य को कोई हानि होती है नहीं, इससे मनुष्य के प्रोटोप्लाज्म को कोई हानि नहीं होती। कुछ प्रतिजैविक पदार्थों के नाम, दवाइयों के नाम, ड्रग्स के नाम है पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हम खाते हैं। तो अब सेकंड इसका क्वेश्चन आ गया, ये रोगाणुओं से हमें कैसे बचाते हैं। ये रोगाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं और उनकी जैव क्रियाओं को, जो उनके अंदर भोजन की, पाचन की क्रिया हो रही है, सांस लेने की क्रिया हो रही है, वृद्धि करने की क्रिया हो रही है, ये सभी क्रियाओं को रोक देता है, नष्ट कर देता है। इस प्रकार बैक्टीरिया ही मर जाता है, रोगाणु मर जाता है और हमें उनसे बचाया जाता है। फिर अगला इसी का एक क्वेश्चन आ गया, क्या अगर हम प्रतिजैविक पदार्थों का, दवाइयों का अधिक प्रयोग करते हैं तो क्या वो हमारे लिए हानिकारक है। हाँ, हमारे लिए हानिकारक है। कहते क्यों हानिकारक है, यदि हम इनका अधिक प्रयोग करेंगे तो जो हमारी इंटेस्टाइन है ना, आहार नली है, उसमें लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में भी मदद करते हैं, ठीक है। और जो वेस्ट फूड है ना, उसकी सफाई में भी, उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये लाभदायक जीवाणुओं को क्या करते हैं, अगर हम लगातार खा रहे हैं, ये मेडिसिन खाते जा रही हैं, कोई इनमें से एक खाते जा रहे हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन में जो लाभदायक जीवाणु वो भी मर जाते हैं। अगर वो मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय
हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा लगा ना आपको? तो एक क्वेश्चन इसी के साथ ही एक और करेंगे हम। ये कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक से ही है। एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी मैंने बताया था ना, बैक्टीरिया कैसा होता है, ऐसा होता है, छोटा सा एक केंद्रक होता है और उसमें कुछ साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये था हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, अब जैसे बैक्टीरिया को पता लगता है कि एंटीबायोटिक बॉडी में आ गया है तो वो मरने लगते हैं। तो हर कोई चाहता है ना कि मैं मरूँ नहीं, मैं जिंदा रहूँ। तो बैक्टीरिया भी चाहता है कि मैं मरूँ नहीं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने चारों ओर एक मोटी सिस्ट बनानी शुरू कर देता है। ठीक है, इसको भित्ति या सिस्ट या सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। ये बनाना शुरू कर देता है और इसके अंदर ये बैठा रहता है। जब दवाइयों का प्रभाव कम होगा तब ये सिस्ट को तोड़ देगा और फिर वापस एक्टिव हो जाएगा। आपने देखा ना, मलेरिया में भी ऐसे ही होता है कि एक बार ठीक हो जाता है मलेरिया, फिर दोबारा से हो जाता है। तो वो क्या करता है, मलेरिया का जो होता है ना प्रोटोजोआ, वो अपने चारों ओर ऐसी मोटी सिस्ट बनाई होती है उसने। जैसे दवाइयों का प्रभाव कम होता है फिर वो एक्टिव हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर एक कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पर जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो ये एंटीबायोटिक जो है उस कोशिका भित्ति को बनने ही नहीं देते, उसके निर्माण में बाधा डालनी शुरू कर देते हैं ये एंटीबायोटिक। जिस कारण बैक्टीरिया जो है वो अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, फिर नहीं कर सकते और बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक जो पदार्थ जो है इन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं और रोगाणु इसी प्रक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। और वायरस में ये एंटीबायोटिक पदार्थ जो है ना वो कभी भी काम नहीं करते, असमर्थ है ना। मीन्स ये जो है इसका जो वायरस है ना उस पर ये इनका कोई प्रभाव नहीं होता। एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस आर नॉट एबल टू डू दिस इन द केस ऑफ वायरस। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे बेटा मैंने आपको कराए आज। और ये क्वेश्चन वाई डू वी फॉल इल वहाँ से लिए गए हैं और आपने ये क्वेश्चन लर्न करने हैं और राइट भी करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।